किताबें आती रही, बदलती रही, ज़बूर आई, बदलती गई, तौरात आई, बदलती गई, इंजील आई, बदलती गई, सहीफे आए, बदल दिए गए, छोटी किताबें आई, बदलती गई, औराक उतरे अंबिया पर, बदल दिए गए। लेकिन जब आखिरी किताब नाज़िल हुई जिसे मैं और आप हज़रात कुरान करीम कहते हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लो, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। 11वीं वाले भी सुना सकता हूँ, नज़र नियाज वाली भी सुना सकता हूँ, कूड़े का महीना गुजरा वो भी सुना सकता हूँ, शबे बारात के हलवे पर भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त इतना नहीं है हज़रात, मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू करनी है। उस कोने वाले मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। कुरान करीम के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। आप हजरात जानते हैं मैदान यमामा था, हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत विसाल कर चुके थे और नबी के विसाल के बाद में हजरात मुसलमानों के खलीफा बने हजरत सिद्दीक़ अकबर। वो सिद्दीक़ अकबर के जिनके ताल्लुक से आज के जमाने में कुछ लोग हजरात लबकुशाई करते हुए नजर आते हैं और हजरात उनकी शान में तबर्रा करते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि हजरत अली खिलाफत के मामले में खलीफा अव्वल है। मैं आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, हजरत अली को खिलाफत के मामले में खलीफा अव्वल कहते हो, हम उसे खलीफा अव्वल मानेंगे कि जिसे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में मुसल्ला इमामत दिया होगा। मुसल्ला इमामत मुस्तफा जाने रहमत ने जिन्हें हजरात अपनी हयात ज़ाहिरी में अता फरमाया होगा। एक दो दफा नहीं, सरकार की हयात ज़ाहिरी में तकरीबन 17 दफा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इमामत के फराइज़ अंजाम दिए। मुस्तफा ने बता दिया, मेरे बाद अगर खिलाफत का सबसे बड़ा कोई मुस्तहिक होगा तो वो सिद्दीक़ अकबर होंगे। उन्हीं के खिलाफत का जमाना। हजरत खालिद इब्ने वलीद के हाथ में आलम इस्लाम, मुसलमानों के जर्नैल अगर तारीख से दिलचस्पी रखते हैं तो सुभान अल्लाह का। मेरे अहबाब बैठे हुए हैं हजरात, मेरे करम फरमा भी हैं और करम फरमा होने के साथ साथ हजरात यकीनन ये लोग वो हैं जो आपके इलाके में बहुत बड़े इदारे चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरात इदारों को तरक्की देने की सब शब और रोज ये लोग कोशिशें भी करते हैं। अहबाब की तवज्जो का खास करके तलबगार हूँ हजरात, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जर्नैल का अलम थमाया हजरत खालिद इब्ने वलीद के हाथों में। ये मज़हब इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई जो हजरात अपने वक्त के झूठे नबी से लड़ी गई और झूठे नबी का नाम मुसैलिमा इब्ने कज़्ज़ाब, मुसैलिमा इब्ने कज़्ज़ाब। मैं ऐसा बोलता नहीं हूं लेकिन क्या करूं, बड़े बड़े जितने हैं उन्होंने ये कोना संभाल रखा है, बच्चों को इस कोने को दे दिया गया, कुर्सियां तमाम की तमाम खाली पड़ी हुई है। आप हजरात को आज के जमाने में यही समझते हैं कि कुर्सी मिल गई तो सब कुछ मिल गया, लेकिन इस कुर्सी पर कभी भरोसा मत करना। इसका हजरात कभी एक पाया टूटता है, कभी दो, कभी चारों एक साथ भी टूट जाते हैं। ये तो फना होने वाली चीज है। एक्सपायरी डेट इसकी आती है तो ये खत्म हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे बैठे भी कुर्सी के पाये टूट जाते हैं। तो ख्याल रखना, भरोसा कभी इस कुर्सी पर मत करना। अगर भरोसा करना चाहते हो तो आयतुल कुर्सी पर भरोसा करना। ये कुर्सी तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी और वो कुर्सी तुम्हें जन्नत तक लेकर के जाएगी। जिस कुर्सी की मैं बात कर रहा हूं, तो इस कुर्सी पर भरोसा कैसा, जिस पर आप हजरात तकिया कर रहे हैं भरोसा। मियाँ ये कुर्सी तो अगर नेताओं को मिल जाए तब भी हजरात रजिस्टर्ड होती है 5 साल के लिए। माशाअल्लाह, आपने तो वैसे भी बड़ी मेहनतें की हैं, मजमे को बेदार कर दिया आपने नारा लगाने के बाद में। कारी फरीद साहब, मौलाना मुजफ्फर साहब कौन से पहली मुलाकात, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे, दिल से दुआ देता हूँ। माशाअल्लाह असीम उस्तान बिल्डिंग, खूबसूरत इदारा, 7 पढ़ाने वाले, तकरीबन 7 लोग पढ़ाने वाले हैं। कितने लोग?
7 लोग पढ़ाने वाले हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हजरात सुनिए तवज्जो के साथ में जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए हजरात, मैदान यमामा हजरत खालिद इब्ने वलीद सबसे पहली जंग हजरात झूठे नबी के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे। आज मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं, मुसलमानों की तादाद थी 10,000 और मुसलमान जिससे बरसरे पैकार होने के लिए जा रहे थे उनकी तादाद थी 40,000। 40,000 से मुसलमानों का मुकाबला था। मुसलमान निकले हजरात अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, दीन मुस्तफा की बका के लिए, मज़हब इस्लाम की तबलीग के लिए, झूठे नबी को खाक में मिलाने के लिए, हजरात झूठे नबुव्वत के मुद्दई को हजरात तहत करने के लिए मुसलमान निकले। और जब मुसलमान निकले तो दुनिया वाले ये कहने पर मजबूर हो गए कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। मुसलमान निकले तो इस जज्बे के साथ निकले कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को भाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जज्बे के साथ मुसलमान निकले, लेकिन मुकाबला था झूठे नबी से। वो झूठा नबी जिसने हजरात नबुव्वतों को बांटना चाहा सरहदों में। उलमा की खास तवज्जो, मौलाना रज़ाउल मुस्तफा मुफ्ती साहब बैठे हुए होंगे। हजरात सुनिए, नबुव्वत को बांटना चाहा सरहदों में, नबुव्वत को कैद करना चाहा हजरात मुल्क की हद में, नबुव्वत को हजरात तकसीम करना चाहा मुल्क की हुदूद में। लेकिन बताना चाहता हूँ ये मुस्तफा जाने रहमत थे, ये आए तो हजरात इनकी नबुव्वत हुदूद तक महदूद नहीं की जा सकती। ये मुस्तफा जाने रहमत है। खुदा की कसम, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को नबी बना करके भेजा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे महबूब तुम्हें सरहदों से पाक किया जा रहा है, हुदूद से पाक किया जा रहा है। जहां जहां तक खुदाई की खुदा की खुदाई होगी वहां वहां तक मेरे महबूब की मुस्तफाई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला और सुने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे महबूब सुनो, तुमसे पहले जितनी किताबें आई सब मंसूख कर दी गई। हर नबी की नबुव्वत हजरात नबुव्वत के जमाने में जो शरीयत थी वो मंसूख कर दी गई। चाहे हजरत आदम की हो, चाहे हजरत नूह की हो, चाहे हजरत शीश की हो, चाहे हजरत दानियाल की हो, चाहे हजरत ज़करिया की हो, चाहे हजरत यूशा की हो, चाहे हजरत ईसा की हो, चाहे हजरत मूसा की हो, हर नबी की जो शरीयत लेकर के आया था उसे मंसूख कर दिया गया। किताबें आती रही, बदलती रही, सबूर आई, बदलती गई, तौरात आई, बदलती गई, इंजील आई, बदलती गई, सहीफे आए, बदल दिए गए, छोटी किताबें आई, बदल दी गई, औराक उतरे अंबिया पर, बदल दिए गए। लेकिन जब आखिरी किताब नाजिल हुई जिसे मैं और आप हजरात कुरान करीम कहते हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब ना तो आपका ज़माना नबुव्वत खत्म होगा ना कुरान करीम का ज़माना खत्म होगा, तुम्हारी नबुव्वत भी बाकी रहेगी और कुरान करीम भी हमेशा बाकी रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पाक भी हमेशा बाकी रहेगा। अगर थोड़ा सा जहनों को हासिल कर ले तो हजरात तारीखी सफात उलटने की कोशिश करूंगा। अगर थोड़े से बेदार हो जाए तो वज्जो चाहता हूँ, बहुत जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और सिर्फ इसलिए ताकि हजरात वक्त बहुत कम है। मुझे बताया गया था कि 12:30 बजे तक जलसे को खत्म कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह हजरात अपने वक्त पर हजरात बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले, 10,000 मुजाहिदीन को साथ में लेकर के, 40,000 से मुकाबला था। मुसलमान लड़े, हर मैदान में मुसलमान फतह नुसरत के झंडे लहराते थे। लेकिन आज मुसलमानों को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, मुसलमान शिकस्त से बरसरे पैकार हुए, मुसलमानों को हारना पड़ा। और जब मुसलमान भागे तो ऐसे भागे कि 12 मील भागने के बाद मुसलमानों ने दम लिया। 12 मील के फासले पर जाकर के मुसलमान रुके और जब मुसलमान रुके तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, आज हमारे हारने का सबब है तो है क्या? गौर फिक्र करो। किसी ने कहा था हमारी तादाद कम थी, खालिद ने कहा हम तो मैदान बद्र में भी थोड़े